नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ पूर्वोत्तर भारत का गौरव मेरी कौम की पहली अभ्यास पत्रिका को पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे, और दूसरा है बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। पदक, कांस्य, रजत, सर्वोच्च, प्रोत्साहन, परिश्रम, प्रतिभा, स्नातक, विजेता, दाखिला। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है श्रम परि, परिश्रम। दूसरा शुद्ध शब्द है जेतावी, विजेता। तीसरा शुद्ध शब्द है जतर, रजत। चौथा शुद्ध शब्द है स्थाप्रोहन, प्रोत्साहन। पांचवा शुद्ध शब्द है रोसछ, सर्वोच्च। छठवां शुद्ध शब्द है तकस्ना, स्नातक। सातवां शुद्ध शब्द है तिभाप्र, प्रतिभा। आठवां शुद्ध शब्द है खीदाला, दाखिला। नौवां शुद्ध शब्द है दकप, पदक। और 10वां शुद्ध शब्द है स्यका, कांस्य। तो चलिए बच्चों, इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर लिखे गए शब्दों में से सही अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला वाक्य है किसान खेती में डैश करता है। किसान खेती में परिश्रम करता है। दूसरा वाक्य है प्रतियोगिता पूर्ण होने के बाद बच्चे डैश का नाम सुनने के लिए बेताब थे। प्रतियोगिता पूर्ण होने के बाद बच्चे विजेता का नाम सुनने के लिए बेताब थे। तीसरा वाक्य है दौड़ के प्रतियोगिता में मेरे भाई को डैश पदक मिला। दौड़ के प्रतियोगिता में मेरे भाई को रजत पदक मिला। चौथा वाक्य है अध्यापिका बच्चों को परीक्षा के समय डैश करती है। अध्यापिका बच्चों को परीक्षा के समय प्रोत्साहन करती है। पांचवा वाक्य है भारत में हिमालय डैश पर्वत कहा जाता है। भारत में हिमालय सर्वोच्च पर्वत कहा जाता है। छठवां वाक्य है मोहित के भाई ने अपनी डैश पूर्ण कर लिया। मोहित के भाई ने अपनी स्नातक की पूर्ण कर लिया। सातवां वाक्य है सभी बच्चे डैश है। सभी बच्चे प्रतिभाशाली है। आठवां वाक्य है पाठशाला में जाने से पहले हमें डैश लेना पड़ता है। पाठशाला में जाने से पहले हमें दाखिला लेना पड़ता है। नौवां वाक्य है कराटे प्रतियोगिता में जीतने पर मानसी को डैश मिला। कराटे प्रतियोगिता में जीतने पर मानसी को पदक मिला। 10वां वाक्य है ओलंपिक्स खेल में जीतने वाले संघ को डैश पदक मिला। ओलंपिक्स खेल में जीतने वाले संघ को कांस्य पदक मिला। तो चलिए बच्चों, दिए गए वाक्यों को अच्छे से पढ़कर सही अर्थ वाले शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को सही शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द है जीतने वाला, इसका अर्थ है विजेता। दूसरा शब्द है काबिलियत, इसका अर्थ है प्रतिभा।
तीसरा शब्द है मेहनत, इसका अर्थ है परिश्रम। चौथा शब्द है प्रवेश, इसका अर्थ है दाखिला। पांचवा शब्द है चांदी, इसका अर्थ है रजत। छठवां शब्द है तमगा, इसका अर्थ है पदक। सातवां शब्द है तांबा, इसका अर्थ है कांस्य। आठवां शब्द है सबसे ऊंचा, इसका अर्थ है सर्वोच्च। और नवा शब्द है हिम्मत बढ़ाना, इसका अर्थ है प्रोत्साहन। और 10वां शब्द है कॉलेज की शिक्षा, इसका अर्थ है स्नातक। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के सही अर्थ को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।